भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 9/10/2023। कल मैं कुछ लोगों के साथ सचिवालय गया। मैंने कहा था कल से मैं जुट जाऊंगा और इसकी जानकारी पूर्व में ही मैंने आप लोगों को दी थी। कल बहुत देर बैठने के बाद तकरीबन शाम के 6 बजे के करीब, पौने 6 के करीब उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाम नहीं बताऊंगा, कुछ लोग जानते हैं। वहाँ से जिस चक्कर में था और मेरे साथ कुछ लोग भी थे, गलती हुई कि 1-2 के बजाय ज़्यादा लोग पहुंच गए, जिसके कारण उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास कुछ नहीं, जो भी है बड़े साहब करेंगे। उनसे मिलने का प्रयास कीजिए, उनसे करिए। मैं कहा था और आज जाना था मिलने के लिए, लेकिन इस बीच कल ही शाम से घुटने में मेरे बहुत अधिक मात्रा में काफ़ी दर्द है। जो साथ में गए लोग थे, अन्य विभाग के भी लोग थे, वो लोग भी जानते हैं, और जो साथ में सांख्यिकी के मित्र थे वो भी जानते हैं। रात 3 बजे ही डॉक्टर से सुई लिए, दर्द निवारक। उसके बाद 8 बजे तक सोया रहा। फिर अचानक दर्द उठा तो डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि चल ही नहीं पा रहा था और मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। कभी कभार अचानक बहुत तेज़ दर्द उठता है, तो डॉक्टर के पास गया। काफ़ी समय निकल गया, इसलिए आज जा भी नहीं सका। और ना जाने का एक और कारण था कि जिनके ज़रिए जाना था, जिनके साथ जाना था, वो जिनको हमारी बात रखनी थी, वो नहीं थे। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को बोला गया कि उनके द्वारा बोला गया कि बात किए हैं हो, 2-4 दिन रुक जाओ। 2-4 दिन में 2-4-5 दिन, इस सप्ताह देख लो, अगर कुछ ना हो बहू तब चल बहू, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ज़रा व्यस्तता के दौर है। जिस लैंग्वेज में उन्होंने कहा, मैं उसी लैंग्वेज में आपके सामने कहा। इसके साथ ही साथ मैं जब खुले मंच से आप लोगों से मदद मांगा और मैंने खुद कहा कि आपने जो मुझे दिया है उसका पाई का हिसाब दो। मैंने खुद कहा कि पाई का हिसाब दो। तो बौखलाना नहीं चाहिए। जो काम कर रहा हूँ फिलहाल उस काम को करने देना चाहिए था। इस बीच देखा कि प्रमोद ठाकुर समस्तीपुर, उन्होंने वायरल किया 1200 रुपये का 2। तो मैंने कहा था कि भैया मेरे पास कुल 18,000 रुपये है, और बोलिएगा ना तो आप उसको डालने से पहले अगर हमको बोलते ना तो हम सारे स्क्रीनशॉट आपको दे देते हैं। लेकिन हमारे बीच में ना, जानते हैं ना, जाहिलों की भरमार है। अभी एक भगोड़े भारती का ऑडियो डाला गया है, जिसमें वो कह रहा है कि प्रत्येक से 18,000 रुपया। अरे वाह! जैसे इसके बाबूजी सही कहा, 18,000 रुपये दिया, इसके बाबूजी ने दिया, दहेज के रूप में दिया। इसके बाबूजी ने दिया, दहेज के रूप में दिया। बोला ना, काम जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं पाई का हिसाब दे दूंगा, तो फिर इतना अकबकाने की क्या आवश्यकता है। मैं 1 रुपया व्यर्थ खर्च नहीं करता। जो ज़रूरत है, पूर्व में भी मेरे ऊपर यूं ही लांछन लगाया गया कि होली का खर्चा निकाल रहा है, दीपावली का खर्चा, अभी बोल रहा है दुर्गा पूजा का खर्चा निकाल रहा है। लेकिन मैंने दिखा दिया कि मैं आपके दिए गए पैसों का कहाँ सदुपयोग या दुरुपयोग करता हूँ। अभी एक बात और, बैठक के लिए या धरना के लिए, अब क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, बिना बोले, बिना सोचे, बिना समझे डेट रख दिया गया।
खैर अभी तक तो सोए हुए थे, अचानक देखिए मंशा जानिए, अचानक जागृत हुए लोगों की मंशा को जानिए। मुझे कोई भय नहीं है, बहुत कुछ अनाप शनाप सुनने को मिलेगा कि वो किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, लेकिन भैया जब बोल दिया और आप देख भी रहे हैं कि वो लगा हुआ है, तो अचानक ऐसी बेताबी अब बेकरारी क्यों आ गई कि आप लोग इतने बेताब हो गए? अब तक तो सोए हुए थे ना, अब तक तो सोए हुए थे ना। अभी देखिए आज एक भाई का पोस्ट आया, उसमें कह रहा है कि इसमें चाहे केस वाले और केस वाले नहीं हो, उनको अलग करने का क्या भाई? अरे भैया किस मिट्टी के बने हो आप लोग? किस मिट्टी के? दुष्टता की, अधृष्टता की सीमाएं आप लोग लांघ चुके हो। जब आप ये जान गए कि 3 सदस्यीय में है, जब आप ये भली भांति जान रहे कि 3 सदस्यीय त्रिसदस्यीय कमेटी में है और उसमें कोर्ट गए लोगों का है, तो फिर अब कहाँ से आ गया कि हम बांटने वाले कौन? उस समय आपने क्यों नहीं जगाया था उन लोगों को जो केस में नहीं गए थे? अरे उनका भी नसीब खराब कर रहे, अपना तो खराब कर ही रहे, साथ में उनका भी नसीब खराब कर रहे हैं। खैर मैं समझा ही सकता हूँ ना, जो लोग फोटो खिंचवा टाइप के हैं या व्हाट्सएप या फेसबुक या हैं, वो लोग बड़ा आह्वान कर रहे हैं। 20 सदस्यीय कमेटी में यही लोग थे जो आज आह्वान कर रहे हैं ना, यही लोग थे। उस समय इन लोगों ने क्या किया? जब कहा गया कि इंतज़ार कीजिए, धरना देना और अन्य चीज़ें जो अन्य विभाग के लोग हमारे संपर्क में, वो लोग पेशेंस रख रहे हैं, तो आप में इतनी बेताबी क्यों है? क्यों बना बनाया काम को खराब करने पे उतावली हो गए? 8 तारीख के संबंध में आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन है ना जानकारी मुझसे ली गई थी। मैंने तो साफ कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ना मेरे द्वारा जो संपर्क में जो लोग हैं वो लोग नहीं हैं। अब कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो आप जानिए। राहुल यादव वो भी सारी सच्चाई जान गया, वो शांत होकर बैठ गया ना, वो भी आज के दिन पे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अचानक इन लोगों को क्या चूल में आ गई? जब सब कुछ आप जान रहे हैं, दिखाया नहीं जा सकता। अगर करना ही है, मैंने बार बार कहा है, अगर आप करना ही कुछ चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का आप लोग प्रयास कीजिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कीजिए। लेकिन नहीं, बैठक करेंगे, बैठक करके क्या उखाड़ लीजिएगा? अब तक आपने क्या उखाड़ा? आइएगा, हंसी मजाक होगा, भाइयों का पैसा जाएगा और वापस लौट जाइएगा। फिर 10 दिन महीना भर नज़र नहीं आइएगा, ये मेरा वादा है। जितने भी है ना केवल एक दिन के हैं, और ये लोग है ना सबको भविष्य डुबोने के लिए। दूसरी ओर देख रहा हूँ कि एक फरेबी जो कल भी वीडियो बना के बोला कि हमको दीजिए, हमको दीजिए। मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ कि मैं पाई का हिसाब देने के लिए, इसी चलते जितने लोगों ने दिया सबको कहा कि भैया आप स्क्रीनशॉट देना। कहा कि मैं इस मामले में नया हूँ, मुझे जानकारी नहीं, आपका स्क्रीनशॉट मेरे पास सुरक्षित है, सबको एक साथ वायरल करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ और मेरा ये कहना है, क्योंकि आपने जब दिया है तो आपको हिसाब लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने सुनहरे भविष्य के लिए मुझे मदद किया है। मैं किसी और की तरफ फ्रॉड नहीं करता। जो भी है आपके सामने, थोड़ा समय लग रहा है, अचानक कुछ ऐसी बातें हो चुकी है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या अन्य बातें हो, थोड़ा सा देर हो रहा है। जो भी कार्य करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ रही है, और इस बाधा के ज़्यादातर जिम्मेवार है ना यही लोग हैं। धरना प्रदर्शन पेपर में जाता है, 10 सवाल पूछे जाते हैं। अब बताइए मैं किस मुंह से जाऊंगा? जाना है, किस मुंह से जाऊंगा या किस मुंह से जाऊं? कह रहे यार तुम लोग क्या बना के रखे हो, किसकी बातें करते हो? मुझे जो करना वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। चलिए आप लोगों की नौटंकी भी देख लेता हूँ। जब डुबाने पे आप लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो ही चुके हैं, कीजिए। कोई कितना सलाह दे सकता है, कितना समझा सकता है? जो काम करना चाहिए वो काम आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन, आपके धरने प्रदर्शन से क्या हो जाएगा? कितने लोग आएंगे? मुझे नहीं लगता। खैर ये भी आप आजमा के देख लीजिए, आपके पास ये तीर है, आप आजमा के देख लीजिए
लेकिन बंटाधार करने के अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। उधर एक भाई साहब है ना, जिन्होंने कईयों के साथ फ्रॉड किया, बारंबार फ्रॉड किया, मेरे बारे में बोल रहे थे, कल भी बोले। मैं तो सब कुछ खुले दिल से एक मंच पे लाया, जिसमें अब तक मैं जो अगर सफल हुआ तो राहुल यादव पूरे खुल के मेरे साथ आया और आज है। लेकिन ये फ्रॉड को मैं क्या करूं? किसी विधायक या नेता के पास, सांसद के पास ये नहीं है कि वो आपकी मैटर को जाकर वहां रखेंगे। जो भी है यही लोग करेंगे जिनको मैंने चुना है, और ये सार्थक हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य पैर ही मेरा कल से जवाब दे चुका है। बहुत ज़्यादा दर्द है, आज घुटने में इंजेक्शन लिया है तो थोड़ी सी राहत है। लेकिन देखा कि ऊहापोह की स्थिति है तो आपके सामने आ जाओ, मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। और बीएन भारती जो बोल रहा है ना 18,000, तो इसके बाबूजी ने दिया है दहेज में। अब किससे शादी करवाएगा, इसकी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब ये उल्टा पलटा बोलने पे आमदा है तो इसके साथ यही सुलूक होना चाहिए। यही बात बोलने के लिए विवश हो, बिना सोचे बिना जाने किसी के ऊपर इल्ज़ाम थ्रो कर देना। बहुत सारे लोग 10 और 11 और 21 रुपये दिए, करीब 55 से 60 लोगों ने दिया है, जिसमें से 20 से ज़्यादा लोगों ने 10, 11, 21 दिया। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सारे चीज़ें, समय आएगा देंगे। बहुत सारे लोगों ने 1000 रुपये दिए, 2-3 जगह से 2000 रुपये भी है, 500 रुपये भी दिए, 100 रुपये भी दिए, 200 रुपये भी दिए। मैं छिपा कर कोई काम नहीं करता, और जब खुल के बोल रहा हूँ कि आप हमसे हिसाब लेने के लिए आ जाना, आपको हिसाब मैं दे दूंगा। पहले इस काम को तो पूरा कर लूँ कि आधे में ही आपको हिसाब दे दूँ। अभी बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन इल्ज़ाम देना है, टांग खींचना, दे दो। देख लीजिए कल के धरने में ना, विशेषकर सक्रिय लोगों में बता दे रहा हूँ, राकेश सिंह गोपालगंज का जो केस में नहीं है वो, और उसके साथ इन लोगों के जो हमारे जो फोटो खिंचवा टाइप के जो नेता है ना, जो कल तक बोलते थे अरे कहाँ है 3 सदस्यीय में, 3 सदस्यीय में कहाँ, हम सुने हैं लेकिन हमको मालूम पड़ेगा, चलेगा तब ना, मालूम पड़ेगा तब ना, यही लोग बोलता था ना। आज ये मालूम है, लेकिन सबका लुटिया डुबोने पे पड़ जाइए भैया, हम क्या कर सकते हैं। हमसे जहाँ तक बनेगा हम करेंगे, और कर रहे हैं, और करते रहेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो अब तक मरे हुए थे, एक दिन आएंगे लेकिन काम का सत्यानाश करके जाएंगे। खैर इनको करने दीजिए, इनकी मनमर्जी करने दीजिए। कल तक मैं शांत बैठता हूँ, इनको जो डुबाना है, जो उबारना है, उसके कल तक मैं शांत बैठता हूँ। इनको करने दीजिए। और इसके साथ ही साथ सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबको आजमाया, कौन सच्चा है कौन झूठा है ये आप बेहतर जानते हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है किसी नेता और विधायक की ये हैसियत नहीं, किसी नेता और विधायक की ये हैसियत नहीं कि वो आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। जिन्हें मैं चुना हूं वही लोग ही आपकी बात सुना सकते, वहाँ पे पहुंचा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। और आज भी संपर्क में था, लेकिन कुछ उनका भी ज़रूरी काम आन पड़ा, वो नहीं थे। और 2-4 आए हुए भी हैं, तो उनको भी मैंने कहा, अभी तो बात नहीं हुई है, काहे कि इंजेक्शन पड़ा 2 बजे, तो उसके बाद है ना थोड़ा सा नींद आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं भैया, हमको जो दिया है, हाँ टाइम के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन अगला से समय का परमिशन मिले, वहाँ की बने तब ना। मैं तो बारंबार प्रयास कर रहा हूँ। और जिनके साथ जाता था ना, उनके बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो भेलोर गए हैं, वो रहते ना तो हमको कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। अब ऐसे स्थिति में मैं जिनका सहारा लिया हूँ, वो लोग अपने तरीके से लग रहे हैं, बोला गया। तो भैया
जो और इधर कहा भी गया कि थोड़ा सा एक सप्ताह देख लो, ये सप्ताह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि कल जहाँ गया वहाँ से तो मैं कन्फर्म हो गया, जो बैठा हुआ था ना वहाँ पे अन्य विभाग के लोग भी, लेकिन जो जानकारी मिली और जो बातें हम लोगों ने सुनी, वो लोग तो नहीं जाने कि ये कौन से चीज़ के चलते आया, लेकिन उन लोगों ने जो बातें बोली उससे कन्फर्म हो गया कि मैं गलत रास्ते पे नहीं, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा हूँ और आपको इंतज़ार करना होगा। जल्दीबाजी में, छटपटाहट में कोई ऐसा गलत काम ना करे। खैर, जिसको जो करना वो करेगा ही। जैसे मुझे किसी ने रोका तो मैं रुका नहीं, मैं करता ही चला गया। और जिनको डुबाना है, मैंने तो उत्थान के लिए काम किया था, मरे हुए संगठन में जान चुका था। आज गनीमत मनाइए, गनीमत मनाइए किया ना, उतने लोगों का हुआ, नहीं तो अभी है ना हत्याओं का दौर चलता, जब हो जाता ना तो कितने लोगों की है ना, जिन्होंने पैसे लिए, इंटरवेनर बनाया, भविष्य से खेला, केस को पैसा लेकर केस को कंप्लीट नहीं करवाया, जो आज जागृत हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं। जिस समय है ना लेते थे ना, होटलबाजी खूब होता था। तो ऐसे लोगों की बातों को मैं क्या करूं, लेकिन किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझ पर, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करो ना कि मैं आपका लूट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आने वाला समय दो, पहले जो काम कर रहा हूँ उस काम को तो पूरा होने दो। मैं पूरा एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा कि मैंने किस मद में कहाँ खर्च किया। 18,000 रुपया है, ये नहीं कि एक आदमी ने 18,000 रुपये दिए। अगर उसको लगता है तो शायद उसके पिताजी ने दिए होगा दहेज के लिए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। कोई दहेज में दे रहा तो उसको तो रोक नहीं सकते ना। किसी के ऊपर बेबुनियाद का इल्ज़ाम मत लगा, और तुरंत हिसाब भी लगा लेता। करना धरना कुछ नहीं, उससे खुद पूछो ना कि तुमने क्या दिया और तुमने क्या किया आज तक, जवाब सिफर होगा। भैया आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, उत्तेजना बस कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके हित में अहितकारी। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सब पेशेंस धर के बैठे हुए। आप भी पेशेंस धरिए, पेशेंस रखिए। नहीं रखिएगा तो को नमो को चूल्हा में झोंको, वही हाल होगा। मैं इधर बनाने में हाथ पैर जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, पैर दबाता हूँ, और आप लोग ना गाली बक के उल्टा पल्टा काम करके उसको डुबाने पर लगे। खैर कीजिए, संग मेरा थोड़ी ना, अकेले से थोड़ी ना चलता है। लेकिन जो भी भाई केस में गए, अपना भला बुरा आप खुद समझे कि चंद दिन बाद में यह नहीं अफसोस हो कि अगर उस दिन नहीं जाते तो ये ऐसा नहीं होता। ये मन में मलाल ना रहे। आइए तो अपने अच्छे बुरे का ख्याल कर ले। परिणाम क्या है, जितने भी फोटो खिंचवा टाइप के हैं, जो मृत पड़े, जो 20 सदस्यीय कमेटी में थे, जिनको करना था, आज पुनः जागृत हुए हैं डुबाने के लिए। तो खैर डुबाई आपकी है, आपका भाई मनोज वर्मा। और मैं समय आने पे जो है ना, कल तक मैं शांत रह जाता हूँ, कुछ नहीं करूँगा। कल इनको जो करना करने देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अगर इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसे एथी होगा तो फिर समझा जाएगा। गाली तो सुनना ही पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब सही बात बोलते हैं, सही तरीक़ा से बोलते हैं। ये भ्रम निकाल दीजिए। वहाँ डांट भी बहुत पड़ती है, क्योंकि इन लोगों ने, ये लोग तो कभी गए नहीं है ना, जो लगा रहे हैं ना, जो बैठक में कर रहे हैं, और केस वाले और बिना केस वाले। क्या बोलूँ, बार बार एक ही चीज़ को बोलकर क्या बोलूँ। 2-3 जिले ज़्यादा सक्रिय हैं, लेकिन लेट डूबेंगे। वही पहले भी डूबे थे, अब भी डूबेंगे। अब आगे आप लोगों की मर्जी, जो करना है कीजिए। जो मुझे बताना था मैंने बता दिए। ज़्यादा भूख लगी हो तो तुरंत है ना, गर्मा गर्म हड़िया में हाथ डाल के नहीं खाया जाता है। चूल्हा पे चढ़ा हुआ हड़िया पे खोलते हुए को नहीं मुंह में डाला जाता, जल जाएगा। अब आगे मर्जी, समझाना था समझा दिया, मानना है नहीं मानना। लेकिन एक बात और कहता हूँ, हिसाब की बात जो आपने दिया है पाई पाई का मैं दूंगा। और अगर कोई कहता है कि मुझे दीजिए तो बिल्कुल गलत कहता है। उसकी फ्रॉडगिरी कई बार आपके सामने आ चुकी है और वो कुछ नहीं है। अगर खोलने पे उतरूँ ना तो बहुत कुछ उतार दूँ। खैर धन्यवाद। आपका भाई काम होगा, हर हाल में होगा, लेकिन
कुछ भी करने से पहले अपने बाल बच्चों का भविष्य अच्छा से सोचें। धन्यवाद। बिना केस वालों के चक्कर में अपना भविष्य ना बर्बाद करेंगे, यही कहना चाहता हूँ। आपका भाई मनोज वर्मा।